ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਲਗੋਰod ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਲਗੋਰod ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਅਲਾਰਮ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। यूक्रेन रूस जंग विचाले रूस के शहर बेलगोरod दे विच धमाके होए ने। यूक्रेन मीडिया ने बेलगोरod शहर दे विच 2 धमाकिਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ है। धमाके तो बाद पार्किंग दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ। रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। तस्वीरां उन धमाके दियां जिहदा दावा किया गया जिस वेले धमाका होया है जिन्नियां भी गड्डियां पार्किंग दे विच खड़ियां सन हिल गईयां और उन्हां दे सायरन बजने शुरू हो गए। हालात लगातार इस तरह जारी ने। लगातार रूस दे हमले जारी ने। यूक्रेन दे विच कई लोग फसे हुए ने ते कई दूजे मुल्कां दे विच शरण लैंदे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो मंजर इस वेले दिखाई दे रहा है उसनूं देख के यूक्रेन दे लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डरी हुई है। आखिरकार हालात होर भी बद तो बदतर बन सकते हैं। लगातार भारत दे वल्लों भी इत्थे अपने विद्यार्थियों नूं बाहर कड्ढण दी तैयारी तेज की जा रही है। ताज़ा तस्वीरां धमाकिਆਂ ਦੀਆਂ जो निकल के सामने आईयां ने। यूक्रेन दे विच 2 धमाके होए। जबरदस्त धमाके सन। पार्किंग च खड़ियां गड्डियां तक हिल गईयां। यूक्रेन दे विच सीज़ फायर है तो जहन दे विच आ रहा है पुतिन जंग रोक देण कर। पर जे तुसी इन सोच रहे हो तो गलत है। दरअसल सीज़ फायर तो पिछों यूक्रेन दा अगला प्लान यूक्रेन दे दावे मुताबिक रूस की रणनीति 15 दिनों दे विच जंग जितन दी सी जिस विचों 10 दिन पूरे हो चुके ने ते 5 दिन बाकी रह गए ने। तो हुण वेखना यह होवेगा कि अगले 5 दिनों दे विच की यूक्रेन दा विनाश तय या फिर पुतिन दी हार तय। यूक्रेन की राजधानी कीव के नेड़े गरजदे रशियन टैंक। यूक्रेन के शहर च आसमान तो बरसदियां रशियन मिसाइल। हर पासे तबाही का मंजर ते उस पार यूक्रेन का पलटवार। यह सब वेखदिया 10 दिन हो गए पर नतीजा नहीं निकलिया। यूक्रेन का दावा है कि हुण तक रूस 500 तो वध मिसाइलां दाग चुके हैं। 10 दिनां च 10 लाख तो वध लोग यूक्रेन छड़ चुके ने। जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहर मारियोपोल ते वोलोनोवाखा च सीज़ फायर का ऐलान किया। भारतीय समय मुताबक दोपहर 12:30 बजे तो सीज़ फायर जारी है। इसका वड्डा कारण उत्थे फसे नागरिकां नूं सुरक्षित बाहर कढना है। तुसी सोच रहे होवोगे कि सीज़ फायर का मतलब किते ये तां नहीं कि हुण पुतिन अगे जंग रोक सकते ने। पर जेकर तुसी इंज सोच रहे हो तां गलत सोच रहे हो। दरअसल सीज़ फायर के पीछे पुतिन का अगला प्लान है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन च फसे नागरिकों नूं सुरक्षित इसलिए कढ़िया जा रहा है ताकि बमबारी तेज की जा सके क्योंकि जंग के 10 दिन बीत चुके ने। रूस के कोल उसके प्लान के मुताबिक सिर्फ 5 दिन बचे ने। पुतिन की रणनीति 15 दिनों च जंग जितन दी सी। यूक्रेन ने दावा किया सी कि उसे नूं रूस की फौज का सीक्रेट दस्तावेज मिले जिस विच 15 दिनों च पूरे यूक्रेन ते कब्जा करने की गल लिखी सी। रूस के टैक्टिकल ग्रुप की 810वीं बटालियन के दस्तावेज च लिखिया सी कि जंग 20 फरवरी नूं शुरू होकर 6 मार्च नूं खत्म होवेगी। पर रूस ने जंग की शुरुआत 24 फरवरी नूं कीती। दावा किया गया कि शी जिनपिंग नूं रूस के अटैक प्लान के बारे पहला ही पता सी पर उन्होंने पुतिन नूं कहा सी कि चीन की राजधानी बीजिंग च विंटर ओलंपिक खत्म होने तक रुक जाण। विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सैरेमनी च पुतिन जिनपिंग तो मिलन बीजिंग भी गए सन। अगले 15 दिनों च जंग खत्म करने का दावा सही है तो हुण यूक्रेन दे कोल पुतिन के हमले तो बचन लई सिर्फ 5 दिन ने। मन्निया जा रहा है कि रूस ने 10 दिनों च जिन्नी तबाही मचाई उस तो किते ज्यादा तबाही अगले 5 दिनों च होवेगी।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਕ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਵ ਤੇ ਰਾਕਟ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਰੂਸ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਵ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜੰਗ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит... ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਮਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੌਰਵ ਫੌਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੈਅ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।